मैं इस कार्यक्रम में एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं। इनके बाद फिर उमा शंकर जी की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया राजभर जी हमें समय देने के लिए। तो इस फाइनल वोटर लिस्ट से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस देश के चौथे स्तंभ पर जो जिम्मेदारी निभाया है, जो जागरूकता पैदा किया है आपने, वो उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लोग भी जागरूक हुए हैं और अपने मतदाता सूची में मतदान करने के लिए पूरी जोश के साथ अपना फॉर्म भरवाया। मैं आपका माल्यार्पण करना चाहता हूं कि कम से कम आपने मेरी मेहनत को हमारे चैनल की देखा। तो ये सब लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टी का बैठा है, ये किसी ने नहीं नोटिस किया। आपका माल्यार्पण होना चाहिए। और हर समय आपने इस मुद्दे को उठाया है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी जो आपने उठाया है, इसके लिए हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आपको साधुवाद। कि विपक्ष एक तरफ आरोप लगाता रहा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करता रहा, जितना आरोप और सवाल खड़ा करने में समय बिताया, अगर मतदाताओं की सूची में नाम दर्ज कराने के लिए बढ़ाया होता तो शायद आज ये रोना नहीं रोते कि ये संवैधानिक अधिकार जो निर्वाचन आयोग है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से काम किए और कुछ कम किए हैं, कुछ ज्यादा किए हैं। मैं तो स्वतः मैंने हर विधानसभाओं में 10-10 छोटी गाड़ियां हमने चलवाया था, पूरा पोस्टर बैनर बड़े बड़े जो है निर्वाचन आयोग के लगा करके ये फॉर्म भरिए, ऐसे भरिए, वो सब किया था और खूब प्रचार कराया था, जागरूक किया था। नहीं, मुझे याद है आपने तो कई जगह जहां गड़बड़ हो रही थी उसकी आलोचना भी की थी आपने। हाँ बिल्कुल किया था मैंने। ये हमेशा से खुल के कहा कि यहाँ आपकी जागरूकता कमी है। यहाँ जागरूकता करने का नतीजा है। आपको बता दूं कि जहां 50 वोटर बने थे वहां 95 वोटर 100 वोटर बन गए, कहीं कहीं 110 वोटर बन गए। मैं खुद जाकर के देखा कि बीएलए बैठे हुए हैं, उनके अगल बगल कोई नहीं है। जब गांव में मैंने मीटिंग किया, आप लोगों को बताया कि आपके गांव में बीएलए आके बैठे हैं और आप अपना फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं, तो आप कैसे वोट दे पाए? कहे ऐसी बात है, हम लोग जा रहे हैं अभी। तुरंत 50-100 लोग इकट्ठा होकर के उनके यहाँ अपना आधार कार्ड लेकर जाने लगे और बतियाने लगे, फॉर्म भरवाने लगे। तो जागरूकता की जो अभाव की कमी थी उसको पूरा करने में आपका भी योगदान रहा है। और ये पूरे प्रदेश में जो संख्या बढ़ी है, इसमें जागरूकता की कमी। पर सपा वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हम घर घर जाएंगे, एक एक वोट चेक करेंगे फिजिकली। ऐसा है, देखिए, जिनके मन में ये शंका है, उस शंका का कोई इलाज बना नहीं है। चुनाव 27 बीत जाएगा, ये शंका में ही बीत रह जाएंगे। ये शंका करने वालों को नोटिस में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जनता के बीच में संवैधानिक संस्थाएं जो मजबूती से काम करना चाहते हैं, आप उसमें सिर्फ खुरपेच करना चाहते हैं। तो जनता तो अपने काम के लिए आगे तैयार है। अब किसी के कुछ कहने से, किसी के आरोप अच्छा, एक बात बताओ राजभर जी, अगर उनके मन में कोई आशंका है और वो अपनी तसल्ली चाहते हैं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? अच्छा, अभी आपके चैनल पर यही लोग आके कहते थे कि 2 करोड़ 3 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, खूब आरोप लगाते थे ना 2 करोड़ 4 करोड़ की, ये हो गया वो हो गया। आज बताइए, आप अपने गिनती से पूछिए इनसे कि 10 आदमी उठा कर लेकर आओगे जिनका नाम कटा है, 50 आदमी इस जिले से लेकर कटा है। अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो सच्चाई यह है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी मुस्तैदी के साथ अभियान चलाया, तमाम सामाजिक संगठन के लोगों का सहयोग लिया, राजनीतिक दलों का सहयोग लिया और उसका रिजल्ट फाइनल दिया कि ये इतने करोड़ लोग हमारे मतदाता हुए। तो अब मतदाताओं के अंदर जो जागरूकता हुई है, अब उसका प्रयोग जब 27 में होगा तो ऐसे लोगों को पता भी चल जाएगा कि आखिर जो लोग नए हुए हैं वो कहां मतदान किए हैं, किससे पक्ष में किए हैं और कितने लोग उनके पीछे खड़े होकर उनका शामिल कराए। तो सारी चीजें रिजल्ट जब आएगा तो आपके सामने दिख जाएगी। तो जो काम, अरे दुबे जी एक सवाल पूछवा रहे हैं मुझसे, दुबे जी मुझसे एक सवाल पूछवा रहे हैं, पूछूं? क्या पूछवा रहे हैं? वो भी तो वही करते थे। क्या करते थे ये? नहीं, क्या करते थे ये? खाली आरोप। अरे मैं अनिल दुबे जी की बात कर रहा हूं भाई। हाँ, नहीं, वो हमारे सहयोगी साथी हैं, मित्र हैं। अरे ये हमसे एक सवाल पूछवा रहे हैं कि आपसे पूछ लें कि नेताजी जहूराबाद से जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं जा रहा है। ये सब भ्रम फैलाने वाले लोग जो है, ये भ्रम फैलाते हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। 403 सीटों पर अरे नेताजी खुद बोले हैं सरकार 2027 में बनानी है। सुनील साजन मैसेज कर रहे हैं मुझे कि नेताजी खुद बोले हैं भाई। नहीं, नेता तो हमारे सर्वमान्य है,
वो राजनीति उत्तर प्रदेश के या देश के किसी कोने के लिए, सभी कोने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनका मन जहां करेगा वो लड़ेंगे। अब संग्राम यादव डिस्टर्बेंस या तरौलिया क्यों आ कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं।